वेलकम बैक एनिफ्लिक्स एंड आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 145 का। Yeah, baby! That's what I've been waiting for. सो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है सुकुमा के साथ, जहाँ पर वो कहती है तुम मुझे हेलो नहीं कहोगे टेंगन, एंड सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि ऑक्टोपस इज टेंगन। ओके, मैं थोड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ मास्टर टेंगन को। तो मास्टर टेंगन कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब हम मिले हैं यूकी सुकुमो, एंड सुकुमो उससे पूछती है कि तुमने क्यों टॉम ऑफ स्टार कॉरिडोर बंद कर दिया। एंड देन वो कहता है कि उसको लग रहा था कि शायद तुम लोग केंजाकू के साथ में हो, एंड आफ्टर ऑल वो ह्यूमन हार्ट के अंदर नहीं देख सकता। एंड सुकुमो कहती है केंजाकू, हु द फक इज दैट। एंड देन वो बताता है कि द सॉर्सरर हु वाज वंस नोरिटोशी कामो एंड इज नाउ इनहेबिटिंग द बॉडी ऑफ सुगुरो गेतो। Guys, brain is finally revealed. Yes! एंड सुकुमो कहती है कि उस नाम का मतलब तो कंपैशन सैल्वेशन होता है, जो कि एकदम ही उल्टा है जो कि वो कर रहा है ब्रेन। एंड वो कहती है गिव मी अ फकिंग ब्रेक। एंड देन यूजी कहता है कि मास्टर टेंगे तुम ऐसे क्यों रखते हो। एंड या फुशिरो कहता है दिस मदरफकर हैज द बॉल टू डिस्टर्ब एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन। एंड देन वो कहता है कि वो भले से इमॉर्टल लगे लेकिन वो अभी भी एज करता है, एंड 500 साल के बाद तुम भी ऐसे दिखने लगोगे। एंड 11 साल पहले जब वो फेल हो गया था मर्ज होना उसके स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ, उसकी जो एजिंग थी वो एक्सेलरेट हो गई थी, एंड जो वर्ल्ड है वो खुद बन गया था। या मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, आपको भी समझ में नहीं आ रही है, आगे बढ़ते हैं। एंड देन सुकुमो सोचती है कि कोई और स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं था इसका मतलब। देन फुशिरो पूछता है कि एक्सक्यूज मी, वो केंजाकू के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्वेश्चन पूछने आए हैं एंड कैसे प्रिज्म रिल्म को ओपन करें, एंड क्या तुम हमें बताओगे जो तुम जानते हो। एंड देन मास्टर टेंगन कहते हैं कि मैं सिंपली यस कहना चाहता हूँ बट एक कंडीशन है उसके लिए, तुम में से किसी दो को उसके गार्ड सर्व करना होगा एंड रुकना होगा यहाँ पर। एंड देन ओकोत्सु पूछता है कि गार्ड्स तुम इमॉर्टल हो लेकिन। एंड देन माकी कहती है कि क्या तुम सेल की फिक्र कर रहे हो। एंड देन सुकुमो कहती है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं, तुमने हमें बताया भी नहीं कि हमें कितनी लंबे टाइम के लिए तुम्हें गार्ड करना पड़ेगा। एंड देन वो कहता है कि चलो फिर मैं ज़रा केंजाकू के बारे में बताता हूँ। एंड वो कहता है कि उसका ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन फोर्स करना है सारे ह्यूमन बींग्स को, सारे पूरे जापान के अंदर। फुशिरो कहता है कि उसने सुना है लेकिन वो एक्चुअली में क्या इंटेंट करता है। केंजाकू ने उस टाइम पे तुम्हारा बैरियल यूज़ नहीं करा एंड सबको जापान के अंदर सॉर्सरर में नहीं ट्रांसफ़र करा आइडियल ट्रांसफिगरेशन की मदद से। एंड टेंगन बताते हैं कि वो कर्स एनर्जी लैक करता था उसको करने के लिए, एंड जो कर्स एनर्जी उसको उजुमाकी के थ्रू मिली थी वो वापस रिटर्न नहीं कर सकती उसके ऊपर, एंड इस वजह से वो इवोल्यूशन फोर्स नहीं कर सकता सिर्फ कर्स टेक्निक की मदद से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट होगा। एंड इस वजह से उसने जो मेथड चूज़ करा है वो है उसका एंड ह्यूमन काइंड का मर्ज करना। एंड माय मैन यूजी द डेड एस पूछते हैं कि क्या वो सच में पॉसिबल है। देन फुशिरो कहता है इज़न्ट दैट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन बट अ स्टार प्लाज्मा वेसल। टेंगे कहता है कि हाँ वो पहले था लेकिन जब उसने 11 साल में इवॉल्व कर लिया है वो इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन चोसो कहता है कि तुम एक पर्सन हो तो तुम कैसे मल्टीपल पीपल के साथ मर्ज कर सकते हो। एंड वो कहता है कि तुम जो देखते हो वो मैं नहीं हूँ, उसकी सोल हमेशा इधर उधर एग्जिस्ट करती है, वो खुद वर्ल्ड है। गाइस इसको कैजुअली इग्नोर करते हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। Goddamn right. जो ह्यूमन उसके साथ मर्ज करेगा वो सॉर्सरर से भी ज़्यादा गिर चीज़ बन जाएगा, एंड वो एक न्यू बीइंग बन जाएगा काइंड लाइक ओत्सुकी, एंड वो उस जगह पर होगा भी या नहीं भी होगा। एंड वो कहता है कि वो बैरियर टेक्निक्स प्रोसेस करता है, इस वजह से वो ये वाली फॉर्म मेंटेन कर पा रहा है। लेकिन अगर ह्यूमन काइंड में से कोई इवॉल्व हुआ एंड अगर एक पर्सन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वर्ल्ड एंड हो सकता है। एंड सुकुमो कहती है क्यों। एंड वो बताता है कि वहाँ पर कोई सी बाउंड्रीज नहीं होगी किसी इंडिविजुअल के बीच में, इस वजह से ईवल बहुत जल्दी स्प्रेड होगा। एंड हमें पता है कि कर्स एनर्जी इम्प्योरिटी की वजह से आती है, एंड क्योंकि इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी तो कर्स एनर्जी ज़्यादा होगा, एंड जो चीज़ टोक्यो को हुई थी वो पूरे इंटायर वर्ल्ड को हो जाएगी। देन यूजी पूछता है कि केंजाकू ऐसा क्यों करना चाहता है। एंड टेंगन कहता है कि आई डू नॉट नो, एज आई सेड आई कैन नॉट रीड द ह्यूमन हार्ट। एंड वो कहता है कि तुम बस रिफ्यूज़ क्यों नहीं करते मर्ज करने से। एंड वो कहता है वही तो प्रॉब्लम है, जब उसने इतना ज़्यादा इवॉल्व कर लिया है वो ज़्यादा कर्स स्ट्रेट है देन ह्यूमन बीइंग, एंड इस वजह से वो कर्स मैनिपुलेशन का टारगेट है। कंसिडरिंग केंजाकू's ability as a sorcerer, he might be able to seize me the moment we encounter each other.
एंड इस वजह से उसकी जो मेन बॉडी वो सारी चीज़ रिजेक्ट कर रही है जो कि टॉम ऑफ स्टार कॉरिडोर के आसपास आ रहा है। इस वजह से वो गार्ड्स जाता है। एंड केंजाकू इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल बैरियर यूजर आफ्टर मी, आई डो नॉट नो व्हेन ही विल अनडू द सील ऑन द टॉम्स। एंड देन सुगमो कहती है अभी क्यों? केंजाकू ने तुम्हें एक स्टार प्लस वेसल से मर्ज होने की नहीं रोक दिया, इवोल्यूशन फोर्स कर दी एंड तुम्हें वो कंज्यूम करना चाहता है, तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है कर्स मैनिपुलेशन के थ्रू। वो सुकुना के साथ भी मिला हुआ है एंड वो एक ऐसा सोर्सर है जो कि एटलीस्ट 10,000 ईयर्स से जी रहा है, सो अभी क्यों? एंड देन टेंगन कहता है आई द स्टार प्लाज्मा वेसल एंड द 6 आइज आर ऑल कनेक्टेड बाय फेस। In the past, Kenjaku has twice lost to the Sorcerer of 6 Eyes. The second time, he took no chances and killed the Star Plasma Vessel, and 6 Eyes less than 1 month after they were born. Nonetheless, on the day of merging, the 6 Eyes and Star Plasma Vessel appeared. After that, Kenjaku switched to sealing instead of eradicating the 6 Eyes and began searching for the Prism Realm, because two barriers of the 6 eyes cannot appear at the same time. But then एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हैपन हो गई 11 साल पहले जब टोजी ज़ेनिन ने इंटरवीन करा। वो फिजिकली गिफ्टेड था लेकिन हेवनली रिस्ट्रिक्टेड था एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसने कर्ज एनर्जी को स्केप करा था। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग हु हैड स्केप्ड थ्रू द पावर ऑफ रिस्ट्रिक्शन ही डिस्ट्रॉयड हर डेस्टिनीज, देन केम अलोंग अ बॉय विद द कर्स मैनिपुलेशन एंड सारे पीस एक साथ आ गए एक्सेप्ट फॉर द प्रिज्म रिम एंड सारी चीज़ें उसके हाथ में चली गई। फिर देन फुशिरो कहता है कि कलिंग गेम क्यों हो रहा है। फिर देन टेंगन कहता है इट इज़ लाइक ब्रेकिंग इन द बॉडी प्रायर टू मर्जिंग, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू मर्ज विद समवन अदर देन अ स्टार प्लाज्मा वेसल, बट इट्स हाईली अनलाइकली दैट it would be incomplete at present. The culling game uses the player cursed energy and boundaries binding barriers in a ritual for conveying the human beings of the country to the other side. Throughout that custom, he will begin the merging with me. However, in order to perform such a ritual, Kenjaku has undertaken certain binding vows. One stipulates that he is not the game master. However, this does not work in your favor because the culling game will not end even if you kill him. The game will continue until all the players are dead or all the players refuse participation and die. The clause mentioning long-lasting addition to the rules ensure that nothing can interrupt the ritual. Then Fushiguro कहता है इसका मतलब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा एंड एक ऐसा रूल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सुगुमी एंड बाकी सारे निकल सके। एंड फुशिरो कहता है कि उन्हें जो सेंसे को भी फ्री करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारा चीज़ वो हैंडल कर ही देगा। देन टेंगन कहता है सबसे पहले ये बताओ कि कौन रुकेगा यहाँ पर। एंड देन चोसो एंड सुकुमो आगे आती हैं, वो कहती हैं हम दोनों रुकेंगे। देन चोसो कहता है कि यूजी को डेफिनेटली ओकोत्सु की हेल्प चाहिए होगी एंड स्पेशली जब केंजाकू इधर आ गया टेंगन के लिए। एंड एंडिंग इज लाइफ मीन सेल्वेशन फॉर माई लिटिल ब्रदर्स। तो मैं कहती है कि उसकी बात अभी तो टेंगन से ख़त्म नहीं हुई है। एंड देन टेंगन कहता है थैंक यू, लेकिन ये चीज़ नेसेसरी है गोड सातरो को फ्री करने के लिए एंड ये बैग है प्रिज्म रिल्म का। फुजीरो कहता है बैग एंड सुकुमो कहती है कि उसने कभी नहीं सुना इसके बारे में। एंड यूजी डाइडस कहता है कि यू मीन लाइक अ बैक गेट एंड टेंजिन कहता है या दैट इज राइट। एंड वो कहता है बिफोर केंजाकू फाउंडेड द प्रिजन रेल वाज आउटसाइड माय बैरियर, आई बिलीव इट वाज ओवरसीज बाय सीलिंग द रियर गेट आई वाज हाइडिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ द फ्रंट बट इट वाज नो यूज। Satoru Gojo is also sealed inside this rear gate. If we open it, we can. No, the authority to open the gate rests with Kenjaku as the bearer of the front. Breaking it open requires either the inverted spear of heaven that nullifies curse techniques or the black rope that disrupts and cancels curse and technique effects. But गोजो ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था 11 साल पहले। देन ओकोत्सु कहता है कि एचएम ने वो ब्लैक रोप को सर्च करने गया था अफ्रीका में लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। एंड प्लेयर्स के बीच में एक ऐसा प्लेयर है जो कि खुद को एक एंजल कहता है एंड वो एक सोर्सर है 1000 ईयर्स पहले से जो कि खुद को एक एंजल बुलाती है एंड उसका नाम हाना कुरुसु है। ऐसी कर्स टेक्निक किसी दूसरी कर्स टेक्निक को एक्सटिंग्विश कर सकती है। नाउ इस चैप्टर ने एकदम आग लगा दी। नाउ इस एंजल वाली चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ गार्ड कैच कर लिया। अब मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन पहले देखो जो केंजाकू है वो ब्रेन के थ्रू इधर से उधर सालों तक भटकता रह रहा था, ठीक है वो ठीक है, लेकिन ये कैसे 1000 ईयर्स से जिंदा है क्यों? एंड उसकी कर्स टेक्निक किसी और दूसरी कर्स टेक्निक को एक्सटिंग्विश कर सकती है, लाइक सीरियसली व्हाट द फक। बाकी आज की वीडियो से बिनती मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। आपको बताओ आपका चैप्टर कैसा लगा एंड मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए